गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी तक 8 वीडियोस मैंने इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करके अपलोड किए हैं। ये 9th पार्ट है, 9th वीडियो है बच्चों। और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हेडिंग, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो देर नहीं करते हैं बच्चों। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर। हमारे संविधान में, हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि प्राइम मिनिस्टर्स के पास कितनी पावर है, या बहुत ज़्यादा पावर है या कम पावर है, या मिनिस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर्स का क्या रिलेशनशिप है, दोनों लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का। लेकिन चूंकि सरकार का हेड, सरकार का मुखिया होने के कारण प्रधानमंत्री के पास बहुत तरह की पावर्स, बहुत तरह की शक्तियाँ होती हैं। He chairs cabinet meetings, he coordinates the work of different departments, his decisions are final in case disagreements arise between departments. बच्चों, कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री ही लेता है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं। वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। और यदि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी इशू को लेकर, किसी मामले को लेकर असहमति है, डिसएग्रीमेंट है, तो प्रधानमंत्री का डिसीजन फाइनल माना जाता है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री के ही अधीन होते हैं, भले ही उसके मंत्री अलग अलग हों, और सबका सुपरविजन प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, कौन सा मंत्रालय सही काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किसको क्या, किस मंत्रालय में किस तरीके से काम होना चाहिए, इस सब देखना प्रधानमंत्री का काम होता है। हालांकि सबके लिए अलग अलग मंत्री होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं, पर फिर भी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसका सुपरवाइज करना प्रधानमंत्री का काम होता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। हाँ, एक बात और, जितने भी मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री को ये अधिकार होता है कि वो काम का वितरण और पुनर्वितरण दोनों कर सकता है। कहने का मतलब कि मान लो प्रधानमंत्री ने ए नाम के मंत्री को रक्षा मंत्रालय दिया, हो सकता है कि वो 1 साल 2 साल बाद उसी ए नाम के मंत्री को रक्षा की जगह गृह मंत्रालय दे दे, या वित्त मंत्रालय दे दे, या रेलवे मिनिस्ट्री दे दे। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो चेंज कर सकता है, मंत्रियों के मंत्रालय, उनके डिपार्टमेंट्स चेंज कर सकता है। ठीक है। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पास ये भी शक्ति होती है कि वो किसी मंत्री को उसके पद से हटा भी सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है। When the prime minister quits, the entire ministry quits. यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरा उनका मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देता है, और देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री का इस्तीफे देने से ये बात तय हो जाती है कि बाकी जितने भी मंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक टीम होती है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे देश में कैबिनेट सर्वशक्तिशाली है जो सारे डिसीजन लेती है, तो चूंकि कैबिनेट का मुखिया होने के कारण सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पोस्ट होती है। The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as the prime ministerial form of government. और ऐसा देखा जा रहा है आज
कल का जो सिनेरियो है कि जिस भी देश में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि पिछले कुछ दशकों में कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो संसदीय लोकतंत्र नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री वाली सरकार है, प्रधानमंत्री की ताकत वाली सरकार है, यानी जिसमें प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है. As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. चूँकि राजनीतिक दल राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट को और पार्लियामेंट को अपनी राजनीतिक पार्टी के थ्रू कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रधानमंत्री जिस राजनीतिक दल से बिलोंग करता है या जिस राजनीतिक दल का वो सदस्य होता है, उस राजनीतिक दल का जो एजेंडा होता है या उसकी जो कार्यनीति होती है, प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यों में वो काफ़ी कुछ झलकता है. यानी प्रधानमंत्री काफ़ी कुछ अपने राजनीतिक दल की तरह या उसकी कार्यनीति की तरह कार्य करता है. ठीक है. द मीडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज. मीडिया का भी काफ़ी कुछ योगदान है इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाने में, क्योंकि राजनीति और चुनाव, ठीक है, इसको एक प्रतियोगिता बना दिया है मीडिया ने. विभिन्न राजनीतिक दलों के जो उच्च नेता हैं उनके बीच में एक तरह का एक राजनीतिक प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता जैसा वातावरण मीडिया की वजह से भी बन जाता है, क्योंकि मीडिया ऐसे इश्यूज़ को इतना हाईलाइट करता है, राजनीतिक दलों के, राजनीतिक पार्टियों के इश्यूज़ को इतना हाईलाइट करता है. ठीक है. और आजकल का आप वातावरण देख ही रहे होगे बच्चों, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कितनी होती हैं, कम होती हैं कि ज़्यादा होती हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. In India too we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. आप देखो बच्चों, मैंने बताया ना, अभी मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि मीडिया और पब्लिक सपोर्ट आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है प्रधानमंत्री की शक्तियों में इजाफा करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए. प्रधानमंत्री की जो शख्सियत होती है, जो व्यक्तित्व होता है, कभी कभी शक्तियों को बढ़ाने में वो फैक्टर भी, वो कारक भी काम करता है. जैसे जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास बहुत शक्ति थी, बहुत अथॉरिटी थी. क्यों? क्योंकि आम जनता में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, आम जनता उनको बहुत ज़्यादा मानती थी. उसी तरह उनकी बेटी जो इंदिरा गांधी हैं, वो प्रधानमंत्री बनी, तो इंदिरा गांधी का प्रभाव, उनका व्यक्तित्व इतना ताकतवर था, इतना ज़्यादा था कि अपने कैबिनेट में उनसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई था ही नहीं. और देखो, अगर हम नियमों की बात करें और एक मानक की बात करें, एक स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये होना चाहिए कि कैबिनेट का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, तो सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए. प्रधानमंत्री सिर्फ ये होते हैं कि वो अध्यक्षता करते हैं,
एक तरह से लीडरशिप करते हैं, कैप्टन होते हैं टीम के, लेकिन सिर्फ कैप्टन ही मैच खेले, गेम खेले और अकेले पूरी टीम को जिता दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सारे जो टीम में स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होता है टीम को जिताने में, सबका अपना रोल। और जो कैप्टन होता है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और यूज़ करता है, वो डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करता है अलग अलग तरीके से, ताकि हम काम को, मतलब अपने काम को अंजाम दे सकें, यानी अपने मैच जीत सकें, अच्छे से खेल सकें। मैं खेल की बात, उसी तरह प्रधानमंत्री भी एक ऐसा सुपरवाइज़र होता है जो जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करे, उनको सुपरवाइज करे, आपस में कोऑपरेशन बनाने की कोशिश करे और एक लिंक की तरह काम करे। ठीक है, ये एक नॉर्मल, एक मॉडल, एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए। लेकिन जब बच्चों क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, काफ़ी डोमिनेंट अगर हो जाती है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे उसको पब्लिक बहुत पसंद करती हो या उसके राजनीतिक दल में बहुत ऊंचा कद हो, है ना, तो क्या होता है कि जो सरकार में जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होते हैं, ठीक है, वो उस पावर की जो ग्रेविटी होती है वो काफ़ी कुछ उस व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और एक तरह से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depend on the personality of the person holding that position। बताया मैंने, उसी चीज़ को अभी मैंने डिस्कस किया और देखो ये इसमें लिखा हुआ भी है कि प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली होगा ये उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि जनता उसको कितना पसंद करती है, कितना लाइक करती है। ठीक है, और मैं देखो बच्चों, मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, कि मैं किसी राजनीतिक वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप देख लीजिए, हम चूँकि भाई पॉलिटिकल साइंस हम लोगों का सब्जेक्ट है और आप लोगों को मुझे समझाना मेरा कर्तव्य है, तो आप पिछली सरकार में के जो प्रधानमंत्री थे आप उनको देख लीजिए, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनको देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि पिछले जो प्रधानमंत्री थे, है ना, वो कांग्रेस जो सरकार थी 2014 से पहले, उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी बहुत विद्वान आदमी, बहुत पढ़े लिखे, है ना, एक अच्छे अर्थशास्त्री और एक अच्छे प्रशासक भी थे, पर उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इतनी पॉपुलैरिटी और इतने जो पावर्स हैं उनको वो एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन आप वर्तमान में देखिए, वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से जो बाकी जो मिनिस्ट्री है या मिनिस्टर्स हैं या जो लीडर्स हैं उन पर कोई ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता, उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि कोई भी बात होती है, किसी भी मंत्रालय का काम होता है या कुछ भी होता है, तो लोग जो हैं वो डेफिनेटली जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का नाम लेते हैं कि नहीं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है ना, जो ये काम हो रहा है, जो भी अच्छा काम हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो अकेले सारा काम कर रहे हैं, सब मंत्रालय सब वो कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व, जहाँ तक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है बच्चों तुम्हारी बुक में कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कभी कभी उसके व्यक्तित्व में भी निहित होती हैं। ठीक है, However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the Prime Minister। हम 2014 से पहले की इरा को अगर देखें, 2014 से पहले, 2014 में काफ़ी बड़ा उलटफेर हुआ था
और बहुत दिनों बाद एक ऐसी स्थायी सरकार मिली जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मतलब कंप्लीट मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन 2014 से पहले बच्चों कोएलिशन गवर्नमेंट का समय था, युग था। उसमें किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता था, तो जो फ्रंट वगैरह, जो अलायंस वगैरह है, गठबंधन है, कोएलिशन है, गठबंधन की सरकार बनती थी। तो गठबंधन की सरकार में बच्चों प्रधानमंत्री कोई भी होगा तो वो उस प्रधानमंत्री की पावर्स थोड़ी सी लिमिट में रहेंगी, क्योंकि कई राजनीतिक दल मिल के समर्थन दे रहे हैं सरकार को। तो प्रधानमंत्री को सबकी बात सुननी पड़ेगी। हर राजनीतिक दल, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनको अपने डिपार्टमेंट में फ्रेम करना पड़ेगा। अपनी जो वर्क पॉलिसी है उसमें उसको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई खुश हो रहा है, कोई नाराज़ हो रहा है, सबको मनाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं ना, थोड़ा सा उस पर लगाम हो जाता है। वो अपने हिसाब से फिर वो नहीं कर पाता, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, बताया मैंने, है ना। कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है, जो गठबंधन की सरकार होती है, 2-4-10 राजनीतिक दल मिल के जो सरकार बनाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से डिसीजन नहीं ले सकता। He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. उसको जो है सभी को अपने डिसीज़न में, उन सभी को एकोमोडेट करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है जो उसकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अपने पार्टी के हों, चाहे दूसरे जो अलायंस पार्टनर्स हों, है ना, सबको। He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depend। बताया, वही बात है भैया, सरकार जिसके ऊपर टिकी हुई है, जिन राजनीतिक दलों पर, जिन पर टिकी हुई है, तो उन राजनीतिक दलों की नीतियों को, उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनकी पोजीशन को समझना पड़ता है, प्रधानमंत्री को मानना पड़ता है, उनको लागू करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार उन्हीं के दम पे टिकी हुई है, ठीक है। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जो नया टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द प्रेसिडेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तब तक बेटा गुड नाइट।